है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पर। आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वह काम सरल नहीं हो जाता है, बल्कि उस काम को करने में आप महारत हासिल कर लेते हैं। जब आप गाड़ी चलाना शुरू किए होंगे तो जो सिस्टम गाड़ी चलाने के शुरुआत में थी वो बाद में भी है, लेकिन गाड़ी चलाना प्रारंभ में कठिन था, आज सरल है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाने का सिस्टम बदल गया है, ऐसा नहीं है। या गियर, क्लच, ब्रेक इत्यादि में परिवर्तन कर दिया गया है इसलिए सरल हो गया है, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में भी गियर वही था, ब्रेक वही, स्टीयरिंग वही, लेकिन फिर भी कठिन लगता था। लेकिन उस काम को बार बार करते चले गए और अब वो सरल हो गया। ध्यानाभ्यास का भी यही ढंग है। वो स्थूल है और मन का अभ्यास ये कठिन है, सूक्ष्म है, इसलिए। लेकिन प्रारंभ कैसे करते हैं, मैं फिर से दोहराऊं। ध्यान में बैठने की प्रक्रिया ये शुरुआत है। आसन कैसा हो, किस आसन में बैठें, ये प्रारंभ है। और फिर उसके बाद क्या करें, इन सारी बातों पर धीरे धीरे आज इस सत्र में, आने वाले सत्रों में इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ साथ अभ्यास करेंगे। योग दर्शन जो हमारे 6 शास्त्र हैं उसमें से साधना परक जो शास्त्र है वह है योग दर्शन। अन्य शास्त्र तत्व चिंतन करते हैं, लेकिन योग दर्शन में तत्व चिंतन नहीं है, क्योंकि योग दर्शन का तत्व चिंतन सांख्य का है। सांख्य का जो सिद्धांत है, सांख्य का जो तत्व दर्शन है, उसे योग दर्शन पूरा स्वीकार करता है। लेकिन साधना की जब बात आती है तो वो सांख्य में नहीं, योग दर्शन में है। इसलिए सांख्य योग ये युग्म शब्द दार्शनिक क्षेत्र में प्रचलित है। सांख्य योग एक साथ कहते हैं, क्योंकि एक दर्शन है, दूसरा प्रयोग है, सिद्धांत और प्रयोग। वो एक जानकारी के लिए मैंने बातें कही। तो इसी योग दर्शन में जो साधना परक है, जो योग के संबंध में बताया गया है, लेकिन अब आजकल का जो योग का प्रचलन है, महर्षि पतंजलि का योग बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आज जो योग प्रचलित है उसका महत्व नहीं है, उसका भी महत्व है, लेकिन वो शारीरिक प्रक्रिया है। योगासन शारीरिक व्यायाम है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो लेकिन जो योग दर्शन का उद्देश्य है वह योग अलग है। योग का अर्थ प्रायः कहते हैं जोड़ना, और होता भी है। योग 2 और 2 का योग 4, योग का मतलब जोड़। लेकिन योग दर्शन में योग का अर्थ जोड़ नहीं है, वियोग है। योग का अर्थ संबंध नहीं बनाना है, वियोग करना है।
यही अंतर है उसका, योग का। चलिए इस पर भी मैं बाद में बताऊंगा। इस समय जो कहना क्या है, बैठे कैसे। हाँ, तो उसी योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। शुरुआत कहाँ से करें और अंत जो लक्ष्य है वो समाधि। तो यम नियम सदाचार और संयम के पालन के विषय में बताया गया है। उसके बाद आता है, क्योंकि जब आप किसी भी साधना की शुरुआत करेंगे उस समय आपका खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो, ये प्रारंभिक बिंदु है। क्योंकि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्रारंभ क्या है, यम नियम, फिर क्या है, आसन। उस आसन पर हम चर्चा करते हैं। उस आसन के लिए चर्चा करते हैं, वो क्या है, आसन कैसा हो। उत्तर है बैठो। आसन कैसा हो, उत्तर है स्थिर सुखासनम। ये योग दर्शन का सूत्र है। और मैं ये निवेदन भी करूँगा कि आप सभी योग दर्शन पढ़े भी होंगे। छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं, स्थिर सुखासनम। आसन कैसा हो, स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। सुखपूर्वक का मतलब आरामदायक। स्थिर हो अर्थात जब आप बैठें तो हलन चलन न हो। सद्गुरु की भाषा है, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलप बराबर होए। तो शुरुआत सद्गुरु कबीर भी करते हैं, तन थिर। योग दर्शनकार क्या कहते हैं, स्थिर सुखासनम। आसन स्थिर हो। आप चाहे पलथी मार के बैठें, पद्मासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें या फिर वज्रासन में बैठें, चाहे आप ज़मीन पर बैठें चाहे कुर्सी पर बैठें, कोई बात नहीं, बैठें। लेकिन नियम क्या है, शर्त क्या है, स्थिर हो। अर्थात शरीर स्थिर हो। आप बहुत जल्दी जल्दी हाथ पैर न हिलाएं। प्रारंभ में दर्द हो सकता है अभ्यास के अभाव में, लेकिन जब आप अभ्यास बढ़ाएंगे, थोड़ा धैर्य, थोड़ी सहनशीलता रखेंगे, तो उसी दर्द में भी आप धीरे धीरे महसूस करेंगे दर्द कम हो रहा है और कम हो रहा है, और आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे। लेकिन अभ्यास तो सीधा हो, स्थिर हो, सीधा हो। मैंने कहा ना, सुखपूर्वक भी हो। आप बैठते समय रीढ़, गर्दन, सिर ये सीधाई पर हो। थोड़ा सा ध्यान रखें। आप कमर झुका के न बैठें, गर्दन झुका के न बैठें, सीधे स्ट्रेट। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप कहीं तनाव दें शरीर में, नहीं, तनाव रहित, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। आँखें बंद हो। सभी अपनी आँखें धीरे से बंद कर लेंगे और बीच बीच में खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं है। रीढ़,
गर्दन सिर सिधाई में हो, शरीर का कोई भी अंग तनावपूर्ण न हो, बिल्कुल रिलैक्स ढीला आराम से बैठें। आँखों की पलकों पर कोई दबाव न हो, चेहरे में कोई सिकन न हो, प्रसन्न मुद्रा। हाथ घुटनों पर रख सकते हैं या गोदी में रख सकते हैं, आपकी सुविधा, लेकिन स्थिर हो। दर्द करे थोड़ा बदल भी सकते हैं। और गहरी लंबी सांस। प्रारंभ में जब भी आप साधना अभ्यास में बैठें और शुरुआत करें तो गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। शरीर को आप सुझाव दे सकते हैं, उसे निर्देश दे सकते हैं कि शरीर शांत हो रहा है, और महसूस भी करें मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है, शांत है, रिलैक्स है, आरामदायक मुद्रा में है और ढीला, एकदम ढीला, बिल्कुल शिथिल। सांस धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे और धीरे 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 बाहर, आहिस्ते आहिस्ते। कुछ देर के बाद जब पूरी तरह से आप का मन ध्यान के लिए नियोजित हो जाए, आप पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, तब गहरी लंबी सांस लेना छोड़ करके जो सांस आ रही है जा रही है, बिना प्रयत्न के उस सांस को देखें, मतलब महसूस करें। महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है, जा रही है। अपनी ओर से सांस को छोटी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है सो है। स्वतः सांस आती है और बाहर जाती है। हमारा काम है सांस अंदर आए तो जाने, मतलब होश में रहें। अनजाने में श्वास अंदर ना आए और अनजाने में श्वास बाहर न जाए। सांस आए, जागरूक रहें। कहाँ जाने? नासिका की दीवारों से छू करके सांस अंदर आती है, और ये भी महसूस करेंगे जब सांस अंदर आती है तो थोड़ा सी ठंडकता महसूस होती है, बाहर निकलते समय थोड़ी सी गरम उष्मा लेकर के। दूसरी जगह है आपका एब्डोमेन, पेट। जब आप सांस ले रहे होते हैं, पेट थोड़ा सा फूल जाता है। सांस जब बाहर आती है तब पेट थोड़ा सा अंदर चला जाता है, पचक जाता है। महसूस कर सकते हैं सांस आ रही है, जा रही है, शांत। ऐसा करते करते मन भटक गया, कुछ सोचने लग गए इधर उधर, फिर से सांस पे ले आए, फिर से सांस देखें। यही तो अभ्यास है। ध्यान की शुरुआत
सांसों को देखने से करें। पूरी सावधानी और सजगता से सांस को देखना है। सांस अंदर, आप अंदर, सांस बाहर, आप बाहर। सांस रूपी झूले पर झूलना है। प्रत्येक श्वास की निगरानी, चौकसी। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और शांत होते चले जाएं। शरीर शांत है, सांस स्वाभाविक रूप से आ रही है, जा रही है, और मन श्वास से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक श्वास को जान रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर बहुत सरल और सहज ढंग से करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी ओर से कोई प्रयास भी नहीं। यदि प्रयास कहें तो बस इतना सा, आप केवल जागरूक रहें, होश में रहें। श्वास को अंदर लाने के लिए आपको कोई परिश्रम की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आती है। सांस को बाहर भेजने के लिए भी ज़रूरत नहीं है कि आप मेहनत करें, वो बाहर चली जाती है। अर्थात जो शरीर में घट रहा है, जो हमारे जीवन में हो रहा है, उसे जाने, उसे जाने। अलग से कोई जानकारी हासिल करनी नहीं है। सांस आ रही है, जा रही है, बस। मन भटक गया कहीं, भटक गया का मतलब कुछ सोचने लग गया इधर उधर, होश में आए, फिर वापस श्वास देखें।